स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। मित्रों, आशा करता हूं कि आपने बिहार स्टेट का फॉर्म भर लिया होगा। आज से हम तैयारी शुरू करेंगे बिहार स्टेट की और विषय है संस्कृत। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करेंगे हम। पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण और यूनिट वाइज तैयारी होगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो प्रतिदिन 1 से 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह जो प्रश्न है यह सिलेक्टेड प्रश्न है। अधिकांश ऐसे ही प्रश्न परीक्षाएं में पूछे जाते हैं क्योंकि संज्ञा प्रकरण अगर देखा जाए तो विशाल प्रकरण है और बहुत सारे प्रश्न इससे बन सकते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ सिलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने सबसे पहला प्रश्न ये है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है ए पाणिनि, बी कात्यायन, सी वरदराचार्य और डी है पतंजलि। तो बताइए क्या है सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा सी वरदराचार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वर होते हैं, बताइए संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर है। 13, 9, 15 या 5। चलिए सही उत्तर बताइए। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या है। आगे पूछा गया है मित्रों कि पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या है, ठीक है, 33 या 34, 44 या 45, 56 या 57 या 38 या 93। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों। इसका सही उत्तर होगा 64। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई नहीं, आप याद रखिएगा पाणिनि के अनुसार वर्णों की संख्या 64 है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। कुल महेश्वर सूत्र है, तो हम जानते हैं कुल महेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 महेश्वर सूत्र हैं। आइए अगला प्रश्न है अब आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। आपके ऑप्शन है 11, बी है 7, सी है 5 और डी दिया है 6। आभ्यंतर प्रयत्न बताइए कितने होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। आगे पूछा गया है कि आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 11, बी 7, सी 5 और डी है 6। तो बताइए कितने होंगे आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या है 5। अगला प्रश्न है ऊष्म वर्णों का सही क्रम क्या है, बताइए इसमें से कौन सा क्रम सही होगा ऊष्म वर्ण का। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न पूछा गया है उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है। जी मित्रों बताइए उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 12, बी 7, सी 5, डी है 9। कितने उच्चारण स्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 उच्चारण स्थान है। आगे प्रश्न दिया है यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं यत्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये डी उत्तर सही है इसका। आगे प्रश्न पूछा गया है मित्रों कि वैयाकरण शास्त्र के वार्तिककार कौन है। पाणिनि है या वरदराज या वररुचि या पतंजलि। इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, वैयाकरण शास्त्र के वार्तिककार कौन है। तो ये है आपके सी ऑप्शन वररुचि। व्याकरण में लोप से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ जो पूछा गया है कि व्याकरण में लोप से क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था। तो आप सही उत्तर बताइए आदेश है या अश्रवण है, आगम है या अदर्शनम है। लोप से क्या तात्पर्य है। तो हम जानते हैं अदर्शनम लोप सूत्र है, तो लोप से तात्पर्य क्या हो जाएगा ऑप्शन डी अदर्शनम। आगे प्रश्न दिया गया है
कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। तो जब हमको प्रत्याहार बनाना होता है हमें मित्रों, तो किस सूत्र की सहायता से हम प्रत्याहार बनाते हैं? पहला ऑप्शन दिया है न वेति विभाषा तुल्यास प्रथम सवर्णम आदिरंत्यन संहिता, और डी दिया है पर सन्निकर्ष संहिता। तो बताइए क्या ऑप्शन सही होगा? प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो प्रत्याहार निर्माण करने के लिए हम बनाते हैं आदिरंत्यन संहिता सूत्र से प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया है माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? ठीक है, जो माहेश्वर सूत्र है इसमें ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है? तो इसका सही विकल्प है हाँ, एक हयवरट में और एक हल में हाँ, ये 2 बार आया हुआ है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है विसर्ग का उच्चारण स्थान है, बताइए कंठ है या तालु है, दंत्य है, मूर्धा है, क्या है उच्चारण स्थान विसर्ग का? तो हम जानते हैं, सूत्र पढ़े हैं हमने, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, तो यहाँ विसर्ग का प्रयोग है, तो यहाँ कंठ इसका सही उत्तर है। फिर है वेदानाम मुखः स्मृतः किसे कहा गया है? वेदानाम मुखः स्मृतः किसे कहा गया है? दर्शन को कहा गया है, व्याकरण को कहा गया है, ज्योतिष को कहा गया है या साहित्य को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है व्याकरण को कहा गया है। ठीक है मित्रों, चलिए ये बी ऑप्शन सही है। ये कुछ ज्यादा प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, और देखा जाए तो संज्ञा प्रकरण को बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन कुछ जो प्रश्न ऐसे हैं जो हाँ पूछ सकते हैं, वही प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। संस्कृत व्याकरण के प्रथम वैयाकरण किसे कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है पाणिनि, वरदराज, इंद्र और कात्यायन। ध्यान देना मित्रों, प्रथम व्याकरण पूछा गया है, प्रथम वैयाकरण किसे कहा जाता है? तो प्रथम वैयाकरण कहा जाता है इंद्र को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। फिर है इनमें से किन्हें व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं परिगणित किया गया है? ये भी ध्यान देना है कि नहीं किया गया है ऐसा पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन दिए हैं पाणिनि, कात्यायन, वररुचि और माहेश्वर। तो त्रिमुनि हम जानते हैं, पाणिनि, कात्यायन और वररुचि को त्रिमुनि कहा गया है, और इसमें पूछा है कि नहीं, तो ये माहेश्वर, ठीक है, माहेश्वर को त्रिमुनि में नहीं गिना गया है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है मित्रों। आगे पूछा गया है कि पाणिनि व्याकरण शास्त्र में स्वर होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को समझिएगा, ये भी एक बार पूछा गया प्रश्न है कि पाणिनि व्याकरण शास्त्र में स्वर होते हैं, दीर्घ प्लुत होते हैं या उदात्त अनुदात्त होते हैं, अनुनासिक होते हैं या उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं, क्या है इसका सही विकल्प? तो हम जानते हैं उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है, ये स्वर है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से किन्हें व्याकरण के त्रिमुनि में नहीं परिगणित किया गया है? तो यह हमने अभी पढ़ा है, माहेश्वर को नहीं गिना जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है कि इस संज्ञा विधायक सूत्र है, ये जो नीचे जो आपको विकल्प में सूत्र दिए गए हैं, आपको ये बताने कि इस संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र है? लशक तद्धित है या हलंत्यम है, चूटू है या इनमें से सभी? तो हम जानते हैं लशक तद्धित से भी इत संज्ञा होती है, हलंतम से भी इत संज्ञा होती है और चूटू से भी इत संज्ञा होती है, तो इसीलिए है ये डी ऑप्शन जो है इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है इनमें से संयोग संजक है, तो संयोग संजक किस कौन सा है? ऑप्शन बताना है आपको कि गणेश है, जगदीश है, इंद्र है या महेश है। चलिए इसका उत्तर बताइए संयोग कौन सा है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र। कैसे संयोग संज्ञा है? तो हलोनंतराह संयोग सूत्र आपने पढ़ा होगा, इसी सूत्र से यहाँ पे इंद्र में संयोग संज्ञा हुई है, तो यह संयोग संजक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? ये पिछली बार पूछा गया था बिहार स्टेट में ही, तो बताइए कि वर्णों की अतिशय समीपता को क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं, ऑप्शन बी संहिता कहते हैं,
या समास कहते हैं या सवर्ण कहते हैं, वर्णों की अतिशय समीपता को। तो हमने पढ़ा है परह सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, संहिता कहते हैं, ठीक है। वर्णों की अतिशय समीपता को संहिता कहते हैं। आगे है क से म तक वर्णों की संज्ञा है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। क से म तक वर्णों की संज्ञा हम किस नाम से बुलाते हैं? क से म को अंतस्थ बोलते हैं क्या, या उष्ण बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं, या संयुक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो हम जानते हैं क से लेके म तक को क्या बोला जाता है? स्पर्श वर्ण बोला जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। और प्रश्न दिए हैं कुछ, देखिए। आगे प्रश्न दिया गया है स्थाने, ये सूत्र लिया गया है। यहाँ सूत्र का एक पद है और इससे अगला पद आपको बताएं कि स्थाने सदृशतम होगा या अंतरतम होगा या सवर्ण होगा या समयोगतम होगा, क्या होगा? अगर आपने सूत्र सही से पढ़ा है तो जरूर बता पाएंगे। और मैं तो स्थाने यह सूत्र पूछा गया है, तो ये जरूरी नहीं कि स्थाने वाला ही पूछा जाएगा, और भी सूत्र है, हो सकता है उसका दूसरा पद पूछ ले आपसे। तो यह तो एक प्रकार बताया गया है, लेकिन आप इस प्रकार से ही तैयारी कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्थाने अंतरतम, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा गया तुल्यास्य प्रयत्न, ये पूछा गया प्रश्न है बिहार स्टेट में, पिछली बार ये पूछा गया था कि तुल्यास्य प्रयत्न आगे क्या होगा बताइए? सवर्ण होगा या उच्चारणम होगा, संयोग हो या सवर्णम होगा? ध्यान देना है, सवर्ण और सवर्णम दोनों विकल्प में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सूत्र में क्या होगा? तो हम जानते हैं तुल्यास्य प्रयत्न सवर्णम, ये डी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमने प्रश्नों को देखा। मित्रों, आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह कम दिन है हमारे पास और इन दिनों में आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा और पाठ्यक्रम के अनुसार। चलिए, धन्यवाद।